महादेव पर जल समर्पित करने के बाद यह कार्य कर लिया तो जीवन में दुख बीमारी कभी आएगी ही नहीं। हमेशा रोग मुक्त रहोगे और जीवन हमेशा सुदृढ़ होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन के पवित्र दिन चल रहे हैं। हम सभी जानते हैं महादेव इन दिनों जागृत अवस्था में हमारे आसपास धरती पर विचरण करते हैं, समस्त सृष्टि का संचालन करते हैं। ऐसी स्थिति में महादेव पर समर्पित हर एक व्यक्ति चाहता है वह भस्म समर्पित करे, बेल, आंख, धतूरा, जितना उससे बन पड़े मंत्र जाप करे, प्रभु साधना और आराधना में अपना मन जो है पूर्ण रूप से संलग्न कर दे। महादेव भी उस व्यक्ति की तत्काल मनोकामना पूर्ण करते हैं और जागृत अवस्था में धरती में ब्रह्मांड में जितने भी शिवलिंग हैं उन सब के अंदर महादेव विराजमान है इस समय, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। ऐसी स्थिति में आप सभी को आवश्यक रूप से महादेव को जल समर्पित करने के बाद इन वस्तुओं का दिव्य उपयोग, दिव्य प्रयोग करना चाहिए ताकि आप पूरी पूजा का फल प्राप्त कर सके। जैसे कि हम सभी महादेव पर जल समर्पित करते हैं तो सबसे पहले उस जल का इस तरह से प्रयोग करेंगे ना, रोज के यह रूटीन में, यह जो है रोज की आदत में सम्मिलित कर लीजिए। देखिएगा कैसे आपके भाग्योदय होते हैं, रोग दोष कटते हैं, मनोकामना एक चुटकी में आपकी पूर्ण हो जाती है। सबसे पहले जल की बात कर लेते हैं। हमेशा आप सभी महादेव के शिवलिंग पर जब भी जल समर्पित करने जाएं तो साफ स्वच्छ तांबे का बर्तन जो है इस्तेमाल करें। घर के मटके से उसमें पानी भर लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए सर्वश्रेष्ठ रहेगा मंदिर जाना। मंदिर जाने का फल जो है बहुत अधिक कहा गया है क्योंकि सालों से अभिमंत्रित शिवलिंग वहाँ पर विराजमान है और मंत्रों की शक्ति से अपने आप में अभिमंत्रित है। किसी कारण से नहीं जा सकते तो घर पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जल समर्पित कर दें। जल समर्पित करने के बाद जब वह पानी बहता हुआ अंतिम छोर में आता है तो आप सभी को उसे जो है किसी भी अपने तांबे के लोटे में वापस से थोड़ा सा, बहुत अधिक नहीं, थोड़ा सा मात्रा घर लेकर आ जानी है। घर लाकर घर के प्रत्येक सदस्य को थोड़ा थोड़ा आचमन करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए घर पर छिड़कना चाहिए और भोजन में भी इसे सम्मिलित कर लेना चाहिए। जैसे आटा लगा रहे हैं या सब्जी में भी डाल देते हैं तो दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। सरलतम तरीका है, सरलतम कार्य है जो लाख गुना फल हम सभी को प्रदान करता है। साथ ही महादेव पर चढ़े हुए आप सभी आवश्यक रूप से बेलपत्र जो है सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। महादेव पर बेलपत्र की महत्वता बताने और उसके कई उपाय पहले ही मैंने वीडियो दिया है, वह वीडियो अभी आप सभी जरूर से देखिए ताकि आप सभी को पूर्ण जानकारी हो। बेलपत्र जो है आवश्यक रूप से इस सावन के पवित्र महीने में प्रत्येक व्यक्ति को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी चाहिए। अब वह बेलपत्र जो है समर्पित करते हुए आपको मृगी मुद्रा बनानी चाहिए, अर्थात 3 उंगलियों का, जैसे हम हवन में करते हैं ना, स्वाहा करके हम संविधा समर्पित करते हैं, ठीक उसी विधि से आप सभी को शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित करनी चाहिए। बेलपत्र समर्पित होने के बाद आप सभी जो है बेलपत्र कई बार प्रयोग में ले सकते हैं। जब जब महादेव पर शिवलिंग समर्पित होती है उसे धोकर जब तक वह कटी फटी टूटी फूटी ना हो तब तक उसे प्रयोग किया जा सकता है। शिवलिंग के ऊपर आपको इसे समर्पित कर देना है। उसके पश्चात जो है आप बहुत अधिक से जो है नहीं लाते हुए थोड़ा सा मात्रा घर ले आएँ। बहुत अधिक तो देखिए अन्य व्यक्तियों के भी काम आएगी, थोड़ा सा रोज घर लाकर चाहे तो उसे सुखाकर उसे चूर्ण के रूप में प्रयोग में ले सकते हैं। सामान्य तौर पर प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा खाना अगर आप शिव पूजा के बाद आरंभ करते हैं, भले ही शिवलिंग पर या घर के मंदिर में, तो अति श्रेष्ठ इसे माना जाता है। तो शिव पूजा करने के बाद यह कार्य भी आप सभी को जरूर से करना चाहिए। देखिएगा निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव आएगा, पूजा पाठ का पूरा फल मिलेगा और अंत में आप जो है शिवलोक में स्थान प्राप्त करेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति को जब भी शिव मंदिर जाएं तो यह कार्य भी जरूर से करना चाहिए। इसके बाद जो है हाथों को जोड़कर भूल चूक के लिए, देखिए हमसे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई ना कोई भूल चूक तो होती ही है। पूरे दिन भर में अज्ञानतावश कर्मों का निर्वाह करते हुए कुछ भूल होती है, कुछ जो है हमारे द्वारा भगवान भी करवाते हैं। कहने का अर्थ है कुछ ना कुछ हम सब जो है चलते फिरते कर ही देते हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी को भूल चूक के लिए, हे प्रभु मन कर्म वचन से किसी का दिल दुखा है तो आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसा कहते हुए आप सभी को आवश्यक रूप से वहाँ पर बैठकर क्षमा प्रार्थी होना चाहिए। साथ ही गुरुजी कहते हैं हमेशा जब भी शिव मंदिर में जाएं तब आवश्यक रूप से आप सभी को विशेष रूप से शिव मंदिर का झाड़ू जरूर से लगाना चाहिए। इन दिनों मंदिर में बहुत अधिक
धूल मिट्टी, साथ ही बरसात का मौसम है, कीचड़ पनपता है, बहुत अधिक पौधे होते हैं। शिव मंदिर में प्रत्येक व्यक्ति आता है, पूजा पाठ करके चला जाता है, परंतु साफ सफाई का सौभाग्य प्रत्येक व्यक्ति नहीं उठा पाता। ऐसी स्थिति में अगर आप शिव मंदिर जा रहे हैं जल चढ़ाने के बाद, तो आप सभी को आवश्यक रूप से शिव मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए। कहा जाता है इससे जीवन में आने वाली गंदगी पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। जिस तरह से सफाई के बाद पूरा घर, पूरा शिवलिंग चमकता है, उसी तरह से आपका भाग्य जो है चमक उठता है। ऐसी स्थिति में आप सभी को आवश्यक रूप से कोशिश करनी चाहिए, जब आप शिव मंदिर जाएं, आपको लगे शिव मंदिर साफ नहीं है, तुरंत झाड़ू से और पोछे इत्यादि का इस्तेमाल करके आप सभी को पूर्ण रूप से शिव मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए। अपने सुंदर हाथों से पवित्र भाव से शिवलिंग का भी पूर्ण रूप से जो है साफ सफाई का आपको ध्यान रखना चाहिए। यकीन मानिए भाग्योदय होता है, इससे भाग्य में परिवर्तन आते हैं और निश्चित ही कई गुना लाभ इससे प्राप्त होता है। साथ ही शिव मंदिर जा रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें, हमेशा शिव मंदिर जल चढ़ाने जा रहे हैं तो दीपक भी जरूर से प्रज्वलित करें। कहा जाता है दीपक प्रज्वलित करने से देवी देवता हमारे पितृ उस स्थान पर आते हैं, रोग दोष को काट देते हैं और मनौती तुरंत पूर्ण कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी को भी रोज शिव मंदिर जा रहे हैं तो दीपक जरूर से लगाना चाहिए। साथ ही ओम का उच्चारण करते हुए, ओम में पूरा ब्रह्मांड समाहित है और किसी न किसी रूप में, ओमकार के रूप में महादेव प्रत्येक व्यक्ति के रूप में अंदर बैठे हुए हैं। प्रत्येक मनुष्य के भीतर आत्मा के रूप में ओमकार का वासा माना जाता है। ऐसी स्थिति में आप सभी को आवश्यक रूप से ओम का जाप करते हुए अपनी मनोकामना नंदी महाराज के कानों में जरूर से बोलनी चाहिए, क्योंकि नंदी महाराज ही हैं जो प्रत्येक मंदिर के बाहर जो है सबसे पहले या मंदिर में आवश्यक रूप से विराजमान होते हैं। कहा जाता है कैलाश पर्वत पर भी सबसे पहले कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त जाता है तो सबसे पहले नंदी महाराज के ही उन्हें दर्शन होते हैं। वही जो है नंदी महाराज ही हैं जो महादेव तक हम सभी की बात पहुंचाते हैं। तो शिव मंदिर जाएं तो नंदी महाराज के कान में जरूर से अपनी बात बोले, अपनी मनोकामना बोले, अपनी पीड़ा बोले। देखिएगा पल भर में ही आपके मनोकामना पूर्ण होगी, रोग दोष कटेंगे, कष्ट मिटेंगे, जो आपके मन में दबी हुई इच्छा है सब पूर्ण हो जाएगी। साथ ही शिव मंदिर जा रहे हैं तो आवश्यक रूप से कोशिश करें, वहाँ अगर कोई पार्क में किसी स्थान पर चींटी, कबूतर इत्यादि, हर एक पशुपतिनाथ कहा जाता है महादेव को, हर एक पशु के वह पति हैं, वह किस स्वरूप में आपका परीक्षा ले रहे हैं महादेव ही जाने। अगर मंदिर जा रहे हैं तो थोड़ा सा अपने साथ आटा या चावल आपको लेकर जाना चाहिए, जिससे कि आप सभी आवश्यक रूप से वहाँ पर विराजमान पशु पक्षी इत्यादि की मदद कर सके। थोड़ा थोड़ा आप सभी जो है उन पशु पक्षियों के लिए आटा या चावल की व्यवस्था कर लेते हैं, थोड़ा सा मात्रा, तो उन्हें भोजन के रूप में प्राप्त हो जाता है और सबसे बड़े दान के रूप में यह कहा जाता है। इस सावन के पवित्र महीने में आप सभी को आवश्यक रूप से ऋषभ अर्थात बैल की विशेष सेवा अर्चना करनी चाहिए। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वासा माना जाता है, तो आवश्यक रूप से गौ माता को भी इस पवित्र महीने में आप सभी को आवश्यक रूप से कुछ न कुछ हरे चारे की व्यवस्था, अपने घर से रोटी बनाकर आवश्यक रूप से देना चाहिए। पशुपतिनाथ इस कार्य से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की खुशियों से झोली भर देते हैं। सावन का महीना अपने आप में अद्भुत है। माँ पार्वती, महादेव धरती पर विचरण करते हैं और सभी भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। साथ ही आप सभी ने यह उपाय भी सुना होगा, जब भी आपके घर पर पूजा हो, आप धतूरा समर्पित करते हैं या शिवलिंग पर धतूरा समर्पित करते हैं, तो गुरुजी कहते हैं उस धतूरे को घर लाकर अपने व्यापार के स्थल पर या अपने घर के जो दुकान गल्ला है या अपने घर की तिजोरी है वहाँ पर लाल कपड़े में बांधकर अगर आप धतूरे को रख देते हैं आपके घर पर, जैसे शिवार्चन हुआ हो, शिव जी की पार्थिव पूजा हुई हो, तो धतूरा उठाकर उसे जो है लाल कपड़े में बांधकर अपने दुकान के गल्ले में या घर के गल्ले में रख देते हैं, तो घर में पैसा आना आरंभ हो जाता है, व्यापार में गति होती है, रोग कर्ज से तुरंत मुक्ति मिलती है और जीवन निरंतर सुखमय बनता चला जाता है। तो जब भी घर पर पूजा हो तो धतूरे को जरूर उठा लें और उसका इस तरह से प्रयोग करें। साथ ही बेलपत्र को सुखाकर आप दवाई के रूप में औषधि का दान कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो भगवान आपके जीवन में कभी दुख तकलीफ नहीं आने देता है। तो इस कार्य को करते हुए आप सभी को इस तरह से यह प्रयोग करने चाहिए। साथ ही सावन का पवित्र महीना चल रहा है, अगर आप सभी महादेव पर, शिव पर चढ़े हुए आपके घर पर अक्षत है, तो आप सभी को जो है शिव पर चढ़े हुए अक्षतों को, कबूतरों को, चिड़ियाओं को दे देना चाहिए। चिड़िया कबूतर तृप्त होंगे तो आपको खूब सारा आशीर्वाद उससे प्राप्त हो जाएगा। शिव पर चढ़ा हुआ जल, जैसे कि आपके घर पर कभी पूजा हो
रही है, शिव जी की पार्थिव पूजा हो रही है, तो उसमें विसर्जन सामग्री जो भी आती है उसे कभी भी माँ तुलसी में जो है समर्पित नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखिए। हमेशा तुलसी माँ में जो है यह चीज़ें समर्पित नहीं की जाती। घर पर अगर तुलसी माँ विराजमान है तो कभी भी उसके नीचे शिवलिंग रखने की भूल ना करें, यह सबसे बड़े दोष के रूप में कहा गया है। इस तरह से जो है शिव पूजा कर रहे हैं, शिव सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो साँझ होने से पहले कहा जाता है उसे घर के गमले में ही विसर्जित कर देना चाहिए, या कोई पवित्र नदी इत्यादि है तो उस स्थान पर रख देना चाहिए। कई बार होता है मिट्टी के शिवलिंग खंडित होने का डर होता है, मन में कई अलग अलग तरह के भाव आते हैं जिस कारण से मन विचलित होता है, तो घर के गमले में ही या किसी स्थान पर सांझ होने से पहले ही इसे प्रवाहित कर देना शास्त्रोक्त कहा गया है। तो इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखें। महादेव को भोग लगाते हैं तो तुरंत जो है आधे घंटे के भीतर ही उसे प्रसाद के रूप में महादेव खुशबू से या उसे ग्रहण कर चुके होते हैं, अब उसे उठा लेना चाहिए और वितरित कर देना चाहिए। बहुत लंबे समय तक महादेव के पास प्रसाद नहीं रखना चाहिए, नकारात्मक ऊर्जा उसमें अपना घर कर लेती है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह से शिव पूजा करें और इस तरह से जो है शिव पर चढ़ी हुई वस्तुओं का दिव्य प्रयोग करें। देखिएगा जीवन में खुशहाली आएगी, रोग कटेंगे, दुख दरिद्रता का नाश हो जाएगा। वीडियो उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।